राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अगर भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो अब समय आ गया है कि हम हर मुद्दे पर राजनीति करना बंद करें और विकास को प्राथमिकता दें। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं, अब राजनीति नहीं बल्कि देश के विकास की बात होनी चाहिए। और राधाकृष्णन ने भरोसा दिलाया कि वो अपने नए पद पर पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से काम करेंगे। Victory for every Indian, that we all have to work together. If India, we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. और एक नजर डालते हैं सीपी राधाकृष्णन के अब तक के राजनीतिक सफर पर। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। नाम है चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन, जिन्हें देश सीपी राधाकृष्णन के नाम से जानता है। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि राधाकृष्णन समय से पहले ही उपराष्ट्रपति बन गए। और हुआ ये कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अचानक इस्तीफा देना पड़ गया, जबकि धनखड़ 2022 में ही उपराष्ट्रपति चुने गए थे और सिर्फ 3 साल ही इस पद पर रह पाए। यानी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और देश को समय से पहले अपना नया उपराष्ट्रपति चुनना पड़ गया। और वो नाम सामने आया है सीपी राधाकृष्णन का। वो एनडीए के उम्मीदवार थे। जहाँ तक बात सीपी राधाकृष्णन की, तो बीजेपी ने दक्षिण से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर अपने मिशन दक्षिण के लिए बड़ा दांव चढ़ा था। उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में कर्नाटक में अपनी जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी सुदूर दक्षिण यानी तमिलनाडु और केरल में जीत के लिए काफ़ी सालों से जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन अभी तक उसे इन 2 राज्यों में गिनती की 1-2 सीटों पर जीत के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ऐसे में बीजेपी दक्षिण के इन 2 राज्यों में कुछ कर गुजरने की मंशा से उसने सोची समझी रणनीति के तहत राधाकृष्णन के नाम का चयन किया था उपराष्ट्रपति पद के। हालांकि तमिलनाडु में इन दिनों बीजेपी के पोस्टर बॉय के अन्नामलाई हैं, लेकिन सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु या कहें तो दक्षिण में बीजेपी के पुरोधा की भूमिका में माने जा सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी और वो फिर जनसंघ से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक बीजेपी में न सिर्फ संगठन में काम किया, बल्कि वो बीजेपी के एकमात्र ऐसे नेता रहे जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने राज्य में 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली थी। सीपी राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में तब जीत हासिल की थी जब बीजेपी अटल आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी देश की सत्ता में अपने पांव जमा रही थी। हालांकि 2004, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार उन्हें कोयम्बटूर से हार का सामना करना पड़ा। 2020 से 2022 तक सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी ने केरल का प्रभारी बनाया। फिर 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया और फिर 2024 में सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। बहरहाल 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने भले ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक किया हो, लेकिन कहा जा सकता है कि उन्होंने महारत राजनीति में हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी का आंदोलन जन सुरक्षा कानून रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ शिवसेना यूबीटी का आंदोलन, ये बड़ी खबर आपको बता दें। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा के पास करेंगे प्रदर्शन। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे प्रदर्शन में होंगे शामिल। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने जन सुरक्षा कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया है। ये प्रदर्शन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास आयोजित किया जाएगा, जहां पार्टी के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे शामिल होंगे। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि जन सुरक्षा कानून का दुरुपयोग कर आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।